हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बायो स्टडीज़। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप के टिश्यू दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एज वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एज वेल एज सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। नाउ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होता क्या है? सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, ये वाले टिश्यूज एक से ज़्यादा मोर देन वन टाइप ऑफ सेल के बने रहते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल के बने रहते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। एक से ज़्यादा तरह के सेल है, बट ये सारी सेल कंबाइंड होके एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करती है। दैट इज द स्पेशलिटी कि फंक्शन वो सिर्फ एक ही परफॉर्म करेगी, बट टाइप अलग अलग होंगे। ओके, नाउ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, वन इज जाइलम एंड अनदर इज फ्लोएम। ओके, इन दोनों को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल। ओके, जो ये जाइलम है ये बेसिकली वाटर के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर एंड मिनरल्स। ओके, एंड दिस फ्लोएम इज बेसिकली ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। इसकी डिटेल में हम बात करेंगे कैसे क्या होता है। ओके, तो बेसिकली ये दोनों ही क्या करते हैं? वेस्कुलर बंडल ये कंडक्शन का एज वेल एज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड का काम करते हैं। ओके, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। चलिए अब बात करते हैं वन बाय वन, सबको लेते हैं। पहला हम लेते हैं दैट इज जाइलम। ओके, नाउ जाइलम में क्या होता है? एज आई टोल्ड यू, क्या कर रहे हैं? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। नाउ दूसरी चीज़ जो इसको हम बोलते हैं दैट इज़ व्हाट, दे आर डेड टिश्यूज़। मतलब इसमें जितने भी टिश्यूज़ हैं, जितने भी सेल्स हैं, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ आर डेड। ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डेड टिश्यू। ओके, क्योंकि डेड सेल्स के ही ये बने रहते हैं। जाइलम चार तरह की कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। क्या बनते हैं? 4 कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। Now the first component is what? That is known as tracheids. Tracheids. Okay. Now the second one is known as vessels. Third is xylem parenchyma. Okay. And the fourth one is xylem fiber. Clear है? ओके, इसको भी मैं सही से ट्रैकेट्स। तो चलिए वन बाय वन सबको लेते चलते हैं। ये ट्रैकेट्स कैसी होती है? अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो दे आर लाइक दिस। ओके, कुछ इस तरह की लॉन्ग कैसी होती है? दे आर लॉन्ग ट्यूबुलर, दिख रही है ना इसमें, ट्यूब लाइक। ओके, इलोंगेटेड एज वेल एज आप क्या देख रहे हो? इसकी जो वॉल है वो कैसी है? टेपरिंग। तो यहाँ पे दूसरा चीज़ हो जाएगा कि जो वॉल है वो कैसी है? टेपरिंग वॉल। टेपरिंग या तो सेल वॉल बोल सकते हो या वॉल बोल सकते हो। नाउ ये क्या होती है? दे आर हैविंग अ थिक सेल वॉल। क्यों है थिक सेल वॉल? बिकॉज दे आर हैविंग अ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, बिकॉज इट इज हैविंग लिग्निन डिपोजिशन। ओके, एंड अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जहाँ भी लिग्निन डिपोजिशन होगा वो वाली सेल या फिर जो सेल डेड है वहाँ पे किसका डिपोजिशन है? लिग्निन का। तो ये कैसी है? दिस इज अ डेड सेल। ओके, डेड सेल है एंड इट इज लिग्निफाइड। समझ में आ रही है बात? ओके, लाइक दिस। नाउ यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर्स रहती है एंड लास्ट इज व्हाट इट डू कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। जो हम ऊपर ही बात कर रहे हैं वही इसका फंक्शन होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रैकेट्स। क्लियर है ट्रैकेट्स के बारे में? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड की, दैट इज वेसल्स। ओके, नाउ वेसल्स जो होती है ये भी कैसी होती है? इलोंगेटेड ही होती है, ट्यूबुलर होती है, बट इसके साथ ही ये कैसी होती है? सिलेंड्रिकल, मतलब थोड़ा सा इसका ब्रॉड रहता है। चलिए अब इसके एक पहले पॉइंट की बात करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि प्लांट की कैटेगरीज है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इसकी मोस्ट एडवांस कैटेगरी है प्लांट की, उससे जस्ट पहले की कैटेगरी जिम्नोस्पर्म। तो ये वेसल्स जो है ना, दे आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है बिकॉज इसके बेस पर बहुत बार क्वेश्चन भी आ जाता है, तो याद रखना। ओके,
अगर मैं इसकी कुछ स्ट्रक्चर देखूँ वेसल्स की, सो इट इज़ लॉन्ग सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस. ओके, क्लियर है? लाइक दिस. सो लॉन्ग सिलेंड्रिकल. ओके, ना दूसरी चीज़, ये बहुत सारी किसकी, कॉलम लाइक वेसल चैम्बर की बनी होती है. ठीक है, ये वेसल ही फर्दर किसके बने होते हैं, वेसल चैम्बर. तो क्या बोल सकते हैं हम, कंसिस्ट ऑफ वेसल चैम्बर. और ये सारे चैम्बर कैसे, एंड टू एंड जुड़े रहते हैं. ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूँ, जुड़े रहते हैं. ओके, तो एक दूसरे से किससे कनेक्ट होते हैं, सारे जो वेसल्स हैं उनमें क्या होता है, ऐसे पिट्स प्रेजेंट होते हैं. उस पिट्स के थ्रू ये एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहते हैं, सो दैट कंटिन्यूटी बनाए रखें. ओके, दीज आर कॉल्ड पिट्स. सो दैट्स व्हाई यू कैन सी ओवर हेयर, दीज आर सम पिट्स अवेलेबल ओवर हेयर. अगेन ये भी कैसी रहती है, थिक सेल वॉल होती है, सेल वॉल एंड लिग्निफाइड यानी कि लिग्निन का डिपोजिशन है, और एज वेल एज डेड रहती है. क्लियर है? नेक्स्ट क्या करेंगे, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. ये तो है ही इसका फंक्शन. ओके, वाटर एंड मिनरल. ओके, तो क्लियर है. ट्रैकेट वेसल्स क्या याद रखने की बात है, ट्रैकेट्स लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, लिग्निफाइड सेल वॉल है, डेड है. इसका मेन फीचर ये याद रखना है, दे आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, सिलेंड्रिकल है, बहुत सारे वेसल चैम्बर के बने होते हैं जो जिनमें पिट्स होते हैं जिसके थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं. अगेन वही रहेगी, सेल वॉल है, लिग्निफाइड है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बोला कि ये डेड टिश्यू है, इसमें जितने भी ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स है मोस्टली कॉम्पोनेंट्स डेड है. ओके, तो अभी तक हमने देख लिया ट्रैकेट्स और वेसल दोनों ही क्या है, डेड है. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं द थर्ड वन, दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा. ओके, ना पेरेन्काइमा अगर आपको याद है लास्ट क्लास में हमने देखा था, पेरेन्काइमा कैसे होते हैं, लाइव होते हैं. क्या होते हैं, लाइव. तो यही एक ऐसा टिश्यू है इस जाइलम में जो कैसा है, लिविंग टिश्यू है, या आप बोल सकते हो लिविंग सेल है. यही है पेरेन्काइमा जो लिविंग सेल है. किसका बना होगा, पेरेन्काइमा सेल का. ओके, और यू कैन से पेरेन्काइमेटस सेल. अब देखो लाइव होती है ना जो सेल, उसकी सेल वॉल हमेशा थिन होती है, और जो डेड होती है उसकी थिक होती है. तो इसकी सेल वॉल कैसी होती है, थिन, और किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है. ओके, मेनली इसका काम क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर. ओके, देखिए कंडक्शन में तो काम थोड़ा बहुत हेल्प करता है, बट मेन क्या काम करता है, स्टोरेज ऑफ फूड एज वेल एज वाटर. क्लियर है ये चीज़? ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट जाइलम पेरेन्काइमा. अगर इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बनाई जाए तो इट विल बी लाइक दिस. देखो कुछ इस तरह की ये स्ट्रक्चर रहेगी पेरेन्काइमा की, और बिकॉज ये लाइव है तो अब इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म तो है ही, बट इसी के साथ ही यहाँ पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा. ओके, पहले के दो जो थे उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा बिकॉज वो कैसा है, डेड टिश्यू है, बट दिस इज दी लाइव टिश्यू. समझ में आ रही है बात? ओके, चलें आगे. इसमें ही वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होती है. ओके, वैक्यूल. आगे बात करते हैं, जाइलम फाइबर की बात करते हैं. अगेन क्या है, डेड टिश्यू है. जाइलम फाइबर डेड टिश्यू, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है. कैसी होती है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ओके, थ्रेड लाइक, अगेन डेड है, और किसमें हेल्प करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर तो ठीक है, पर मेन रोल क्या है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट. ओके, तो अगर हमको आपको क्वेश्चन पूछा जाए, which of the following components mainly responsible for conduction of water and mineral, so your answer would be what, that is tracheids and vessels. यही दो कंपोनेंट मेनली है जो वाटर और मिनरल की कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. पेरेन्काइमा तो स्टोरेज का काम करती है, और फाइबर क्या करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है. क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए अब थोड़ी सी और इसकी डिटेल बात करते हैं. जो ये जाइलम होता है, एज आई टोल्ड यू इनिशियली फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया कि क्या
जो जाइलम जो भी टिश्यूज़ है उसकी दो स्टेज होती है, एक प्राइमरी होते हैं, एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो अर्ली लाइफ में जनरेट होते हैं और फिर बाद में जाके जो लेटर लाइफ में जनरेट होते हैं उनको हम सेकेंडरी टिश्यूज़ बोलते हैं। तो यहाँ पर भी जाइलम जो है वो दो तरह से बनते हैं, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी जाइलम एंड जो लेटर स्टेज में जाइलम बनता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम। समझ में आ रही है बात? ये प्राइमरी जाइलम जो है ये थोड़े से छोटे साइज़ के होते हैं, शुरू में बन रहे हैं, छोटे ही होंगे ना बच्चे, छोटे साइज़ के हैं, छोटे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम। ओके, एंड अगर सेकेंडरी जाइलम की बात करें तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, जैसे कि मोटे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेटाजाइलम। समझ में आ रहे हैं? दो जाइलम है, प्राइमरी जाइलम प्रोटोजाइलम, सेकेंडरी जाइलम मोटे हैं मेटाजाइलम। समझ आ रहा है? नाउ अब देखो हमारा स्टेम होता है और रूट होता है। ओके, स्टेम एंड रूट दोनों में ही जाइलम का अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, स्टेम में जब हम वेस्कुलर बंडल देखते हैं, वेस्कुलर बंडल में क्या बोल रही हूँ, जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं, और ये वेस्कुलर बंडल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर पूरे सेंटर में, यहाँ पे। ओके ना, यहाँ पे ये दोनों जाइलम कैसे अरेंज होते हैं कि प्रोटोजाइलम तो अंदर की तरफ होता है और मेटाजाइलम यहाँ बाहर की तरफ होता है, लाइक दिस, लाइक दिस। समझ आ रहा है? इस तरह से। तो ये तो हो गया हमारा मेटाजाइलम एंड दिस इज प्रोटोजाइलम। क्लियर है? इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं एंडार्च। ये अभी आगे पढ़ेंगे ना तब काम आएगा हमको। ओके, क्या बोलते हैं इस तरह के अरेंजमेंट को? एंडार्च। याद रखना, एंडार्च। नाउ इन रूट्स, रूट्स में ये थोड़ा सा ऑपोजिट रहता है। रूट्स में ये जो जाइलम है इसमें क्या होता है, अंदर की तरफ तो मेटाजाइलम होता है और बाहर की तरफ क्या होते हैं, प्रोटोजाइलम होते हैं। देखो इस तरह से, ठीक है? तो अंदर की तरफ तो मेटाजाइलम है, बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम है, एंड दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज एक्सार्च। एक्सार्च, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ एक को लेकर चलो, या तो प्रोटो को लेकर चलो, सिर्फ प्रोटो को। प्रोटो अंदर है, अंदर एंडार्च, प्रोटो बाहर है, पेरिफेरी की तरफ है, एक्सार्च। क्लियर आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये स्टेम का अरेंजमेंट है, ये रूट का अरेंजमेंट है। तो ये तो बात कर ली हमने जाइलम के बारे में। अब बात करते हैं हम फ्लोएम के बारे में कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले फ्लोएम का फंक्शन देखते हैं, क्या करता है? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। सी, मैं इसको कंडक्शन क्यों नहीं बोल रही हूँ, जाइलम में तो मैं कंडक्शन का मतलब है वो सारी चीज़ लगातार बह रही है। ट्रांसलोकेशन का मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे चले जाना सीधा, दैट इज बह नहीं रही है, लोकेट कर रही है, दैट इज ट्रांसलोकेशन। ओके, सो ये ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड करता है। नाउ फ्लोएम की बात, एक और चीज़, इसमें ज़्यादातर लाइव टिश्यूज़ होते हैं। ओके, सो ये लाइव टिश्यू है, ज़्यादातर जो भी कॉम्पोनेंट्स है वो लाइव है। ये भी अगेन 4 कॉम्पोनेंट्स का बनता है। पहला बात करते हैं, दैट इज फ्लोएम सीव ट्यूब, ठीक है? दूसरी बात करते हैं कंपेनियन सेल, तीसरी दैट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड द फोर्थ वन इज फ्लोएम फाइबर। चलें बात करते हैं, वन बाय वन सबको लेते हैं। पहला लेते हैं सीव ट्यूब। फ्लोएम भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सीव ट्यूब भी आप लिख सकते हो। कैसी होती है ये सीव ट्यूब? अगर इसकी बात करें, देखो मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ सीव ट्यूब का, इट्स लाइक दिस। कुछ ऑब्वियसली कैसी होगी, ट्यूब लाइक, और यू कैन से ट्यूबुलर, लॉन्ग और इलोंगेटेड, ठीक है? लाइव होती है तो इसकी सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ लिविंग सेल और लिविंग टिश्यू। ओके, तो सेल वॉल इसकी कैसी होती है, थिन। इसमें बहुत ही आउटर पेरीफेरी में थोड़ा सा क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है।
ओके, प्रोटोप्लाज्म, और आप कह सकते हो बहुत ही थिन लेयर में ये प्रोटोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियस इसके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ आउटर पेरिफेरी में ही बस थोड़ा सा प्रोटोप्लाज्म होगा, बाकी इसमें लार्ज वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर रहेगी। ओके, लार्ज वैक्यूल जो ये अंदर दिख रही है ना। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसके जो एंड्स है ना, वहाँ पे क्या होता है, पूरा ऐसे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। दे आर होली परफोरेटेड, ठीक है, पूरी तरह से परफोरेटेड होते हैं। इसकी वजह से हम उसको बोलते हैं सीव प्लेट। ओके, मतलब एक चन्नी का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सीव प्लेट। तो इसमें क्या प्रेजेंट होती है, सीव प्लेट प्रेजेंट होती है। क्या बोलेंगे, इसमें एंड्स जो है वो कैसे रहते हैं, परफोरेटेड रहते हैं। ओके, तो क्या होता है, एक सीव ट्यूब है, अगर मैं इसको रब करूं, फिर यहाँ पे दूसरी सीव ट्यूब, ऐसे एंड टू एंड सारी सीव ट्यूब कनेक्टेड होती है। यहाँ से फूड ऐसे ट्रैवल करते हुए जाता है। एज आई टोल्ड कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो इसके फंक्शन को कौन कंट्रोल करेगा। ओके, तो इसके फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ अब इसके फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे दूसरी सेल है, दैट इज कंपेनियन सेल। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, कंपनी जो दे रहा है कंपेनियन है आपका। ओके, आपके साथ साथ है, आपको हेल्प करेगा सारे काम में। तो यहाँ पे ये कंपेनियन सेल जो है वो इसी के पास में कुछ इस तरह से प्रेजेंट रहती है, लाइक दिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है, बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट होता है, लाइक दिस। तो ये क्या है, हमारी कंपेनियन सेल, और ये हमारी क्या है, सीव ट्यूब। ओके, तो बात करते हैं कंपेनियन सेल की। अगेन ये भी क्या होती है, लॉन्ग रहती है, एलोंगेटेड होती है, बट ये क्या करती है, प्रेजेंट अलोंग द साइड ऑफ सीव ट्यूब। ओके, सीव ट्यूब के साइड में होती है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, हेल्प और कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ सीव ट्यूब। ठीक है, सीव ट्यूब के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं है, तो यही उसको हेल्प कर रहा है। इसके पास कैसा, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ओके, तो ये दोनों ही कंपेनियन एंड सीव ट्यूब दोनों ही किस में पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ठीक है, फूड के ट्रांसलोकेशन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आ रही है यहाँ तक बात, इज इट क्लियर, एनी डाउट टिल हियर। ओके, नाउ इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, ये सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल है ना, ये जिम्नोस्पर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। जिम्नोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म की थोड़ी सी लो लेवल की कैटेगरी, जस्ट प्रायर कैटेगरी। तो जिम्नोस्पर्म में ये दोनों क्या होती हैं, एब्सेंट होती है, और इसकी जगह क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, एल्बुमिनस सेल एंड सीव सेल्स, ये दो चीजें प्रेजेंट होती है इंस्टेड ऑफ कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब। समझ में आ रही है, ये डिफरेंस होता है जिम्नोस्पर्म। याद रखना, ये ना जो कैरेक्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है नीट में। ओके, तो भूलना नहीं है, आपकी एनसीईआरटी में भी इसको एकदम हाईलाइट करके रखो और वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के रखो, लाइक क्वेश्चन वाला साइन बना के रखो, तो आपको याद रहेगा ये क्वेश्चन पिकअप हो सकता है यहाँ से। ओके, तो चलो यहाँ तक तो हमने देख लिया, ये कंपेनियन सेल से सब कुछ हो गया। नाउ द थर्ड वन इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, एक और चीज़ देखो, अब ये उसका फंक्शन कंट्रोल करके रखेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक पिट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, जिसके थ्रू ही ये एक दूसरे के साथ कंटिन्यूटी में रहते हैं। क्लियर है, आगे बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा की। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसे प्रेजेंट होते हैं, दे आर लाइक दिस। यहाँ पर इसी के ही साइड में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस। ओके, इनके पास अपना न्यूक्लियस है, लाइव है और साइटोप्लाज्म भी है।
वैक्यूल भी मिल जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, इसके देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। पैरेन्काइमा है, कैसा है, लाइव है, सेल वॉल कैसी है, थिन है, और किसकी बनी है, सेल्यूलोज की बनी हुई है। ओके, क्या काम करता है, बेसिकली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। फूड का स्टोरेज करता है, ट्रांसलोकेशन में तो थोड़ा हेल्प करता ही है, बट मेन काम क्या कर रहा है, स्टोरेज ऑफ फूड। यहाँ जितनी भी ये पैरेन्काइमा सेल है, दे आर इंटरकनेक्टेड बाय पिट्स। पिट्स के थ्रू ये आपस में जुड़ी हुई रहती है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ओके, तो प्लाज्मोडेस्मेटा कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पास होती है, जिसके थ्रू कनेक्शन होते हैं, जिसके थ्रू इनका साइटोप्लाज्म कंटिन्यूटी में बना रहता है ना। इसके अलावा ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर याद रखो, दे आर एब्सेंट इन मोनोकॉट। ठीक है, जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उसमें ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये एब्सेंट होता है, सिर्फ डाइकॉट में ही मिलता है। क्लियर है, समझ में आई ये बात? ओके, सो लेट्स टेक द नेक्स्ट वन, फ्लोएम फाइबर। ना, फ्लोएम फाइबर सिर्फ यही एक ऐसा है जो कैसा है, डेड है, बाकी तो सब लाइव ही है टिश्यूज। जाइलम में उल्टा था, जाइलम में सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लाइव था, बाकी सब डेड थे। तो बात करते हैं इसकी फ्लोएम फाइबर की, कैसा है, डेड सेल है। ओके, तो कैसी होगी, लिग्निफाइड होगा, थिक वॉल होगी, फाइबर है तो कैसी रहेगा, थ्रेड लाइक इलोंगेटेड। ओके, अपीयर कब होता है, देखो ये प्राइमरी ग्रोथ में तो अपीयर नहीं होता, सेकेंडरी जब क्या बनता है, व्हेन सेकेंडरी फ्लोएम इज प्रेजेंट। तो सेकेंडरी फ्लोएम में ये फाइबर क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी शुरू में नहीं बनते हैं ये फाइबर। तो ये फाइबर ऐसे साइड में ही लाइक इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे बहुत सारे फाइबर्स हैं जो बहुत सारे इकोनॉमिकल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक और इसका फंक्शन हो सकता है, फाइबर है तो क्या प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। और जैसे कि कौन कौन से फाइबर हम बात कर सकते हैं, जैसे कि हेम्प हो गया, फ्लैक्स हो गया, लाइक जूट, ये सब फाइबर यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं इकोनॉमिकल पर्पस के लिए, आइसोलेट करते हैं उनको हम बहुत सारी चीज़ें बनाने में यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लोएम कंपोनेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, जाइलम एंड फ्लोएम बहुत डिटेल में अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कैसे कहाँ क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। ओके, सो टिल नाउ अभी यहाँ तक तो यही देखेंगे। अगर यहाँ तक कोई डाउट आता है तो पुट योर क्वेरी इन दी कॉमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू solve your all queries. Okay, so till now stay motivated, keep doing study, and thank you so much. Bye bye.